नमस्कार। स्थिति प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे, हाथों को मुट्ठियां बंद करके वार्म अप करेंगे। सबसे पहले आज हमारा चौथा दिन है जो मधुमेह से संबंधित अभ्यास चल रहा है, उसका 4th सेशन चल रहा है। कुछ नई बातें बताई जाएंगी। आज मुद्राओं के बारे में बताया जाएगा, कौन सी मुद्राएं हैं जिनका हम नियमित अभ्यास करके शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी उम्र है वो घूम फिर नहीं सकते ज़्यादा, कम से कम मुद्राओं को अभ्यास करके ही वो अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। धीरे धीरे अपने स्थान पर आगे पीछे दौड़िए। साइड से ऐसे चलिए। पैरों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए चलो, आगे की तरफ करते हुए। पीछे टच करो। सिंपल जंप करिए, जैसे मानो हाथ में रस्सी है ऐसे रस्सी कूद रहे हैं आप। बदल के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करते रहिए। ट्विस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करो। रुकना नहीं, एकदम से रुकना नहीं, धीरे धीरे चलते रहो। श्वास ज्यादा फूल जाए तब भी आपको ऐसे चलते रहना है। एकदम से रोकने से, जैसे गाड़ी का एकदम इंजन रोक देने से, गाड़ी बंद करने से इंजन खराब हो जाता है, ऐसे ही शरीर के साथ है। बहुत ज्यादा श्वास फूल रहा है तो आप धीरे धीरे अपनी गति को कम करेंगे, फिर विश्राम देंगे। गाड़ी बंद नहीं की, अभी आपने श्वास छोड़ेंगे मुख से। श्वास भरा, ये हुआ। जैसे बंद किया गाड़ी का, पूरा तेज रेस बढ़ा करके कम करना, वो आपने अभी किया। अब यहीं पर कमर पर हाथ रखिए, गर्दन के अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर झुकाएं। धीरे धीरे गर्दन जितना हो सके पीछे लेकर जाएं, पर कमर से झुकाना नहीं है अपने आप को, केवल गर्दन का अभ्यास है। 3 बार कम से कम 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर दाएं बाएं,
श्वास लेते हुए दाईं ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में आना, फिर भरते हुए दूसरी तरफ लेकर जाएं। इस प्रकार से दोनों तरफ अभ्यास आप दोहराएंगे। अब यहीं से थोड़ा बदलाव देख करके साइड में गर्दन को साइड में लमका दीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे साइड में। मानो आपका कान कंधे के स्पर्श हो रहा है, इस तरह से, और साइड पर ध्यान देना। श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर आना। तीनों तरफ अभ्यास तीनों हो गए, 3 बार। अब गोल गोल गर्दन को घुमाएं। इस अभ्यास में जल्दबाजी नहीं करना और हर रोज करना ये अभ्यास, जिससे आपका सर्वाइकल भी नहीं हो और साथ में थायराइड की समस्या नहीं आए और हार्मोन भी हमारे व्यवस्थित रहें। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों को दूर करता है। केवल इतने मात्र अभ्यास से बार बार सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, आंखों की रोशनी का एकदम से गिर जाना, वो सब इससे ठीक होता है। विश्राम दे देंगे। मुट्ठियां बंद करें। एक साथ आगे से गोल गोल हाथों को घुमाएं। खूब अच्छे से गोल गोल घुमाओ। विश्राम दे देंगे। पाँव में हल्का अंतर। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, बिना एडी उठाए हल्का सा पीछे जाओ, जिससे आपके नाभि पर खिंचाव आए। श्वास भरा, पीछे गए, होल्ड करना पीछे जाते वक्त, आते वक्त श्वास छोड़ते हुए आना। 5 से 10 बार दोहराओ। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर और बढ़ा लेंगे। हाथ साइड में करेंगे। खूब अच्छे से ट्विस्ट करिए। खूब अच्छे से अपने आप को घुमाएं, दाएं बाएं, श्वास के छोड़ते हुए जाना, भरते हुए आगे एक तरफ आना। ये अभ्यास हर रोज करना है। ऐसे जो अभ्यास हैं ट्विस्टिंग वाले, वो आपको छोड़ने नहीं है। फॉरवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास छोड़ने नहीं है। इनसे ज्यादा लाभ मिलता है हमें। विश्राम दे देंगे। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा बदल के हाथों को ऐसे बांध लें, जैसे खड़े उत्तरीय ताड़ासन करते हैं, वैसे अब आप इसमें करेंगे। 1 2, छोड़ते हुए जाना। 1 2, फिर ऊपर आइए। 1 2 1 2। सीधे सीधे जाएं। कमर सीधी रखनी है, यानी कमर यहां से, ये वाला भाग इसको मोड़ना नहीं है बीच में से, ये सीधा रहेगा और ऊपर कमर के बीच में से ट्विस्ट होगा। बाजुएं सीधी रखने की कोशिश करें। बाजुएं कान के स्पर्श है। विश्राम दे देंगे। अब एक अभ्यास और है। पाँव में अंतर लेंगे, आगे की ओर झुकना है, क्रॉस करके पैरों को स्पर्श करो। हाथ की तरफ देखिए, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसकी तरफ देखिए। यह अभ्यास भी जरूर करना है, क्योंकि इसमें भी आपकी कमर से ट्विस्ट हो रहा है। विश्राम दे देंगे। विश्राम दे देंगे। अब क्या करना है आपको, यहीं से हाथों को ऐसे बंद कर लेंगे, ऐसे ऊपर लगा लेंगे। सर्वांग पुष्टि अभ्यास है। इसमें क्या करना, आगे जैसे धीरे झुकेंगे, इस तरह गोल गोल चक्कर लगाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, पूरा गोल गोल घूमेंगे। इस तरह से आप गर्दन दोनों हाथों के बीच में रहे। इसको सर्वांग पुष्टि अभ्यास बोलते हैं। आगे आएंगे, श्वास निकालेंगे, पीछे जाएंगे, श्वास भरेंगे। 5 राउंड क्लॉकवाइज दे दें। प्रारंभिक में 3 राउंड करें, फिर वापस घुमाएं। धीरे धीरे धीरे
ये थोड़ी ताकत लगती है, आंखें खोल के रखिए, चक्कर आए तो थोड़ा धीमा करेंगे। बहुत सुंदर, विश्राम दे देंगे। जैसे समुद्र का मंथन हुआ और अमृत निकला था ना, ऐसे शरीर को मंथना पड़ता है, ऐसे इधर से मंथा, इधर से, तो शरीर में अपने आप पवित्रता आने लगती है। पाँव मिला लेंगे, एक एक पाँव को लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4, कमर पर हाथ रख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल करके साइड में करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल करके हाफ बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर देंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आसन पर आएंगे, आगे किनारे पर आएं और सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। प्रणामासन मुद्रा। मंत्र दोहराएं। ओम मित्राय नमः। एकम, पूरा श्वास के साथ जाइए ऊपर। द्वे, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। त्रीनी, दायां पैर पीछे, ऊपर देखो। चत्वारी, दोनों पैर मिला लें। पंच, साष्टांग नमन में गए। षट, ऊपर की ओर देखें, श्वास भरा। सप्त, श्वास छोड़ दिया। अष्ट, फिर श्वास भर के पैर को हाथों के बीच में लाओ। नव, दोनों पैर मिला लीजिए। 10, प्रणामासन मुद्रा। ओम रवये नमः। एकम, द्वे, सूर्य का ध्यान करते हुए अभ्यास करिए। त्रीनी, हर स्थिति को ध्यान करें। चत्वारी, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम भानवे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम खगाय नमः। एकम, श्वास लेते हुए जाएं। द्वे, पादहस्तासनम। त्रीणि, एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारि, द्विपाद प्रसारणासनम। पंच, साष्टांग नमनासनम। षट्, ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। सप्त, अधोमुख श्वानासनम। अष्ट, पुनः एक पाद प्रसारणासनम। नव, पादहस्तासनम। 10, प्रणामासन मुद्रा।
ओम पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, ऊपर देखना, दबना, कमर से पीछे से दबना है, बीच में से, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम मरीचे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम आदित्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। अंतिम राउंड करेंगे। ओम सवित्रे नमः। एकम, द्वे, दोनों हाथ हथेलियां धरती पर स्पर्श करा दो। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। प्रणाम आसन स्थिति। अब आपके 2 अभ्यास और बचे हैं जो हम कल पूर्ण करेंगे। 12 राउंड करेंगे। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दो। यदि श्वास फूल रहा है तो पांव में हल्का सा अंतर लेंगे, कंधों को ढीला करेंगे। इसको बोलते हैं शिथिल दंडासन। खड़े होकर के विश्राम देना। कंधों को ढीला छोड़ दो 1 मिनट के लिए। आंखें चाहें तो बंद करें, नहीं हल्का सा खोल के रखें। हृदय की धड़कन को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को पूरा ढीला छोड़ दें। श्वास को सहज होने दें। सूर्य नमस्कार के पश्चात जो प्रभाव आपके अंदर आया उसे अनुभव करें। सूर्य नमस्कार नियमित करना है। पांव मिला लेंगे। अभी हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला आसन जो है वो है आपका ताड़ासन। 1, 2, 3 और 4 होल्ड कर लेना है। रोक के रखना 15 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएं। यह अभ्यास करना है। त्रियक ताड़ासन जो कल बताया वैसा ही करना। अब उसके बाद अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। पांव में अंतर लेंगे। 1 कहने पर, 2 कहने पर हाथ साइड में, 2, 3 कहने पर दाईं पैर को घुमा लिया, कमर सीधी,
और 4, धीरे 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 साइड में आ जाइए, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर आएंगे, पाँव को बदलेंगे, दूसरे पाँव की डायरेक्शन घुमाएं और धीरे 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 दूसरी तरफ जाएंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे श्वास के साथ बिना झटका दिए आएंगे। अब थोड़ा बदलाव करेंगे। हाथ नीचे करो, पैर की डायरेक्शन सीधी है। एक अभ्यास है परिवृत्त त्रिकोण, ट्विस्ट करना और घुमाव भी देना है। हाथ साइड में ऊपर करेंगे, 10-10 सेकंड होल्ड करेंगे। दायां हाथ बाएं पांव को टच करेंगे ट्विस्ट करके और रोक लेंगे। हाथ जो ऊपर उसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ धीरे धीरे वापिस आएंगे। फिर बदल के दूसरी तरफ जाएंगे। होल्ड करके रखें। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। श्वास के साथ धीरे धीरे वापिस आएंगे। हाथ नीचे, विश्राम दे देंगे। यह अभ्यास एक आपको अलग से बताया परिवृत्त त्रिकोणासन का। अब यहीं से एक अभ्यास करना है। हाथों को कमर पर रखिए ऐसे, एक कहने पर, 2 कहने पर कोहनियां मिलाओ। अर्ध चक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ ऊपर आ जाएं। एक अभ्यास पाद हस्तासन होता है, वो अभी नहीं करवाएंगे। सूर्य नमस्कार में हम उसको 10 बार कर चुके हैं, तो वो भी आप अच्छे से करना है। आप बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। ये सारे के सारे जो अभ्यास अभी हमने किए, ये सभी शुगर के लिए हैं और इनमें से आप भले आधे अभ्यास भी करेंगे तब भी आपका शुगर ठीक होने वाला है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, यानी पद्मासन में आप बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे और मुद्रा लगाएंगे। मुद्राओं का काम होता है, मुद हर्षणे प्रसन्नता देती है, मुद्रायाम स्थैर्यम, ऐसा कहा मुद्रा स्थिरता लाती है। यह हठयोग ग्रंथों में बताया है। जब हम मुद्रा का धारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक प्रसन्नता बढ़ती है और स्थिरता आने लगती है। जब ये दोनों काम पूरे होने लगते हैं, यानी आपका शरीर स्थिर हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो आपके हार्मोन अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए मुद्राओं का बड़ा महत्व है। आपने देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे, वो किसी ना किसी मुद्रा में वो दिखते हैं। वो मुद्राएं हमें प्रदर्शित करती है कि इन मुद्राओं में व्यक्ति धीर गंभीर होता है, स्थिर होता है, शांत होता है, तो वो हमें भी धारण करनी है। हर देवी देवताओं को देखते हैं किसी ना किसी मुद्रा में, यानी उपस्थित होकर बैठे हैं। कोई सिद्धासन में बैठे हैं, महाशिव को देखेंगे सिद्धासन में बैठे हैं। आप सरस्वती को देखें, पद्मासन में बैठी हैं। तो सभी को एक बार आप देखेंगे किसी ना किसी मुद्रा में वो बैठे हैं। तो जब आप पद्मासन में बैठे तो आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, यानी तर्जनी इंडेक्स फिंगर को इस अंगूठे से टच करेंगे तो इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो इस मुद्रा के अंदर आप हाथ को ऐसे रखेंगे, हाथों की उंगलियों को थोड़ा ऊपर की ओर रखेंगे, ढीला छोड़ देंगे। ये मुद्रा आपको दिन में कब करनी? भोजन से आधा घंटा पहले करनी है। यदि भोजन आपने हल्का किया है तो 3 से 4 घंटे के बाद आपको ये मुद्रा धारण करनी है। लगातार 40 दिन तक आपको ये अभ्यास करना है मुद्राओं का, तब जाकर प्रभाव होता है। और दवाइयों को अलग से बंद नहीं करना, ये ध्यान रखना है। जो आप खान पान कर रहे हैं वो चलता रहेगा। इस मुद्रा को आपको 5 से 7 मिनट धारण करनी है और कमर सीधी रखनी है, गर्दन कंधों को ढीला छोड़ देना है और हाथ का जो स्पर्श है उंगलियों का आपस में,
तो उस स्पर्श पर आपको ध्यान देना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो इसका प्रभाव आने लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने मुद्रा लगा ली और आप बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी एक साधना है, ध्यान से होता है। दूसरा मुद्रा जो है, आप पहले इस पद्मासन को विश्राम दो, थक गए होंगे, और धीरे धीरे वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठकर भी मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि पद्मासन और वज्रासन में बैठने का भी अभ्यास करना है। वज्रासन में आप बैठ गए। मैंने एक बार बताया था हाथों में 5 तत्व होते हैं। उन तत्वों में से पहले ये मध्यमा यानी आकाश तत्व, और इसके साथ जो ये रिंग फिंगर जो है अनामिका उंगली को, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। जब इन दोनों तत्व को अंगुष्ठ यानी अग्नि तत्व है, इनके साथ जब आगे से मिलाते हैं, इसका नाम होता है अपान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? अपान मुद्रा। अपान जो है, जैसे हम श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं प्राण। हम श्वास लेते हैं प्राण बोलते हैं, यानी प्राण जीवन है। और जब श्वास छोड़ते हैं वो होता है अपान। उसको क्या बोलते हैं? अपान। अपान मृत्यु है। मृत्यु को हम सबसे, जो व्यक्ति सबसे कहता है सुखी कब होता है, हम स्वाभाविक बोलते हैं ना, मरेंगे तभी सुखी होंगे, इस जन्म में तो सुखी नहीं हो सकते, होता है ना। हम भागदौड़ जिंदगी में सुखी नहीं। कब सुखी मिलेगा, चैन कब मिलेगा? जब मर जाएंगे। यानी अपान। अपान का अभिप्राय ये होता है कि शरीर से सारी गंदगी जब बाहर निकलती है तो व्यक्ति सुखी होता है। जैसे आपको जोर से पेशाब लगा हुआ है तो आप लघु शंका करेंगे तो क्या होगा? एक अपान। अपान मतलब आपका गंदगी बाहर निकल गई, तो आपको आनंद मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। शौच लग रहा है बाहर, यदि कोई वमन हो रहा है, बहुत पेट खराब हो रहा है, तो आपने वमन कर दिया, वमन करते ही आपको अच्छा फील होगा। यानी शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपान से एक्टिव हो जाता है। अपान यदि अंदर रहेगा, व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो हमारा इस मुद्रा से क्या अर्थ निकला? जब अपान वायु, ये अपान मुद्रा जब लगाएंगे, आपको ऐसे बैठना है। ऐसे जब बैठेंगे तो शरीर का जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो सक्रिय हो जाएगा। शरीर के अंदर जब शुगर होने लगता है तो दवाई लंबे समय तक चलती है, तो हमारे जोड़ों में एक ये भी समस्या बनने लगती है। जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, गंदगी इकट्ठी होने लगती है। तो ये अपान मुद्रा का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इस मुद्रा को भी आप 5 से 7 मिनट करेंगे। जब आप इन दोनों मुद्राओं को, यानी अब आपकी अनामिका और ये छोटे वाली, सबसे छोटी वाली कौन सी है? रिंग फिंगर, आपका कनिष्ठिका, ठीक है। जो ये लिटिल फिंगर है, इसको और अंगूठे को मिला लेंगे, क्योंकि ये जल तत्व है। छोटे वाली उंगली क्या है? जल है, और इसके साथ वाली पृथ्वी है। इन दोनों को मिला लेंगे तो ये कहलाती है प्राण मुद्रा। कौन सी मुद्रा? 10 प्राणों में से 2 प्राण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, प्राण और अपान। प्राण हमारा जितना मजबूत होगा तो रोग आपके अंदर आएंगे ही नहीं। यदि किसी कारण से अब प्राण आपका कमजोर है और रोग अंदर आ भी गए आपके थोड़े से अनियमित दिनचर्या से, तो आपका अपान एक्टिवेट होना चाहिए। शरीर से गंदगी तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, अंदर रखना नहीं है। तो ये 2 मुद्राएं जो मैंने भी बताई, अपान और प्राण और ज्ञान मुद्रा। एक मुद्रा और है जो वो है सूर्य मुद्रा। सूर्य कौन सा हमारा? इसमें सूर्य का प्रतीक क्या है? अग्नि। अग्नि सूर्य का प्रतीक है। और यदि हवा ना हो, वायु ना हो, तो क्या अग्नि जल सकती है? नहीं जल सकती। तो ये जो मध्यमा उंगली है तो आकाश है, इसके साथ वाला वायु तत्व है। वायु तत्व जब अग्नि तत्व के यहां पर ऐसे बीच में, ऐसे बिल्कुल मूल में ऐसे टच करेंगे तो इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य का ऐसा स्वभाव है, जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं जाती वहां डॉक्टर जाते हैं, ऐसा आता है। अब सूर्य की रोशनी में ऐसी ताकत है, वो बहुत सारे शरीर के अंदर कृमि को, यानी कीड़े जो होते हैं पेट के अंदर, आपके शरीर में वायरस हैं, वो सारे नष्ट करने की ताकत सूर्य में है। तो सूर्य अग्नि, अग्नि शरीर के अंदर गंदगी को जला दे। किसी कारण से हमने खाना पीना कर लिया ऐसा, और सूर्य हमारा लीवर इतना मजबूत है कि वो विष को भी नष्ट कर देगा। गलत खा भी लिया तो उसको वो नष्ट करने की ताकत कौन रखता है? आपका लीवर। तो ये जब सूर्य मुद्रा लगाएंगे तो आपका लीवर अच्छा होगा, तो लीवर अच्छा होगा तो आपका इंसुलिन वगैरह, पेनक्रियाज वगैरह सही काम करेगी। तो ये मुद्रा, ये 4 मुद्राएं आपको, ज्ञान मुद्रा,
ये अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा और ये सूर्य मुद्रा, इन चारों का अभ्यास आप दिन में 4 बार कर सकते हैं, अलग अलग समय बना करके। इनका चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं, कब कब लगानी है, कैसे लगानी है, वो आप देखेंगे। अब आगे अभ्यास करेंगे आसनों का। अगला अभ्यास है वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा सामने फैला दीजिए और कमर को ऐसे रखेंगे, एक पैर को मोड़ लेंगे, वक्रासन करेंगे, कमर सीधा है और फिर ट्विस्ट करते हुए। जब तक आसनों को आप नोट नहीं करेंगे, हर रोज नहीं करेंगे, तो लाभ नहीं मिलने वाला। जब बच्चा स्कूल में जाता है, साल भर जाता है, तब वो अल्फाबेट वर्णमाला सीखता, अ अनार सीखता है, वो भी सीख नहीं पाता पूरा साल भर। तो इसलिए, और बच्चा अपने आप नहीं जाता, उसके पेरेंट्स उसे छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, खाना लेके जाते हैं। ऐसे ही घर में यदि कोई रोगी है तो साथियों को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, भाई तुम उठो, अभ्यास करो। नहीं करेंगे तो अशिक्षित हो जाएगा बच्चा, तो क्या होगा, समाज हंसेगा, खुद के लिए भी अच्छा नहीं। तो ऐसे रोगी हो जाएगा तो परिवार के लिए भी ठीक नहीं और समाज के लिए भी वह ठीक नहीं। तो हमारा दायित्व क्या बनता है, स्वस्थ रहे, और स्वास्थ्य के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये अभ्यास अच्छे से आपको कर लेना है, वक्रासन का दोनों तरफ। फिर अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन जो करते हैं, वैसे पश्चिम उत्तानासन होता है। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो अलग से इसकी आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। चलिए अब वज्रासन में आएंगे। वज्रासन से मंडूक आसन में जाएंगे। यह आसन करना बहुत जरूरी है। मंडूक आसन, वक्रासन करना बहुत जरूरी है। मुट्ठियां बंद करेंगे, क्यों खड़े हुए आप, मुट्ठियां बंद कर लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। श्वास निकालना है, पेट पिचकाना है, धीरे धीरे आगे झुकना है, सामने देखना है, रोक के रखना है 5 सेकंड कम से कम। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है। अब ध्यान देना, यदि अल्सर बना हुआ है तो नहीं करना अभ्यास, और बीपी हार्ट पेशेंट तो करेंगे नहीं, तो पहले ही मना किया। ये अभ्यास केवल जिनको शुगर है, केवल शुगर है और अभी कुछ नहीं है, मोटापा है, वो ये अभ्यास कर सकते हैं। यदि कोई विशेष समस्या है तो अलग से बताएंगे, तब उनके लिए अलग व्यवस्था करेंगे, पर एक साथ देखकर ऑनलाइन अपने आप नहीं करेंगे। तीन बार ये दोहराएंगे, धीरे धीरे वापिस आ जाना। अब अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में जाएंगे। यदि संभव है तो उष्ट्रासन करें, नहीं है तो अर्ध उष्ट्रासन करें। एक एक हाथ गोल गोल घुमाओ, जिससे हमारा थायराइड की समस्या न बने और पूरा पेट की मांसपेशियां इसमें खिंचाव में आती है। गर्दन को पीछे लमका दो, आंखें खोल के रखें, मुख को बंद रखें, कंठ पर ध्यान दीजिए। वापिस आए। ये अभ्यास आपको कुबड़ापन होने से बचाता है। कोई व्यक्ति कुबड़ा हो गया, आगे कंधे झुक गए हैं, तो ये अभ्यास करने से कंधे पीछे खिंचते हैं। सर्वाइकल से बचाएगा, चक्कर आने वाले को बचाएगा। सन स्ट्रोक होता है ना, बाहर निकले धूप में चक्कर आ गए, तो ये उष्ट्रासन करने से ये समस्या दूर होती है। अब करेंगे शशांक आसन। आगे झुकेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ के फोरहेड को टच कर दो। धीरे धीरे वापस आएंगे। शशांक आसन करना है क्योंकि हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड यहाँ होती है, तो उस पर दबाव पड़ेगा, तो हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहेगा। अब आप लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाओ। अभ्यास के दौरान बीच में खड़ा नहीं होना। यदि लघु शंका आ रही है तो उसको नहीं रोकना, करके आना है।
और करके अभ्यास करना शुरू करेंगे। यानी कोई भी अधारणीय वेग यदि बन रहा है जो धारण करने योग्य नहीं है, उसे आप रोकेंगे नहीं। ये आयुर्वेद कहता है, धारणीय अधारणीय वेग की बात करता है वो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पैर मिला लेंगे। अब 3 दिन से हम एक एक पाँव से साइकिलिंग कर रहे थे, अब आपका अभ्यास बढ़ गया है। अब दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को मिला के 10 राउंड करेंगे साइकिलिंग के। पूरा ध्यान उदर की मांसपेशियों पर बनाकर रखें, जिससे पेट की मांसपेशियां जितनी बलिष्ठ होंगी तो पेट आपका उतना छोटा रहेगा। पेट का फैलाव मांसपेशियों का ढीलापन होता है। यदि कोई व्यक्ति मोटा हो गया तो वो ये नहीं है कि मसल्स बन गई, मसल्स नहीं है, वो शरीर फैल गया उसका, मांसपेशियां ढीली हो गई उसकी। और जब ढीलापन आएगा तो धीरे धीरे शरीर वृद्ध होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। इसलिए मसल्स हमारी हड्डियों को बांध के रखती हैं। जब मसल्स लूज हो जाएंगी तो हड्डियां भी लूज हो जाएंगी। तो इसलिए क्या करना है, मांसपेशियां बलिष्ठ रहें तो मालिश भी करना है और ये योगाभ्यास भी करना है। पैरों को विश्राम दे देंगे। अब पैरों को बांध लेंगे और पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। विश्राम दे देंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास बहुत अच्छा है। अब थोड़ा परिवर्तन करेंगे। पवन मुक्तासन को आपने करना है कैसे, ध्यान दीजिए। अभी तक हमने जीरो बनाया, अब जीरो भी बनाएंगे, पर एक पैर को आप मोड़ लेंगे, एक पैर को सीधा रखेंगे, एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे। ऐसे इसको दबा लेंगे और गर्दन ऐसे उठा लेंगे, इसको बोलते हैं एक पाद पवन मुक्तासन। अब दूसरे पैर को उठा करके इसको 5 बार ऐसे गोल गोल जीरो बनाएंगे। पांव के पंजे खींच के रखें। जब जीरो बनाए तो आपके कंधे, आपकी गर्दन हिले नहीं, इसलिए बहुत सावधानी से लोअर से आप ध्यान देते हुए यह अभ्यास करेंगे। 5 राउंड होने के बाद 5 विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज हो गया, 20 क्लॉकवाइज राउंड देंगे। यह अभ्यास, जो अभ्यास हमने जीरो बनाए उससे ज्यादा इससे लाभ मिलने वाला है। ये मोटापा तो कम करता ही करता है, शुगर को भी कंट्रोल करेगा। वापिस आ जाएं। यही अभ्यास दूसरे पांव से करेंगे। पेट को दबाएं, पहले पैर को दबाओ और धीरे से गर्दन उठाओ और फिर दूसरे पैर से पहले क्लॉकवाइज 5 राउंड। कोशिश रहे केवल पैर का रोटेशन हो, बाकी शरीर आपका स्थिर रहे। इस तरह से गति बना के रखेंगे, बहुत तेज गति से नहीं करेंगे। 5 राउंड होने के बाद क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करें। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो, विश्राम दे देंगे। अब आप गर्दन को रिलैक्स करें। अब उसके लिए क्या करना, दोनों पैर फोल्ड कर लें ऐसे। सेतु बंद आसन करेंगे, हथेलियां नीचे की ओर कर देंगे, केवल कमर को बीच में से उठाएंगे, जिससे कमर को आराम मिलेगा, गर्दन को आराम मिलेगा, कंधों को आराम मिलेगा। श्वास छोड़ के वे कमर बीच से नीचे धरती पर रखेंगे। 3 बार दोहराएं इसी क्रम को। इसका नाम है सेतु बंदासन। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथ साइड में कर लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ें और साइड में इनको गिरा देंगे। सबसे सरल अभ्यास है ये। ट्विस्टिंग करेंगे,
5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस दूसरी तरफ। ये अभ्यास हम पहले कर चुके हैं, उसकी विधि भी आप समझ गए होंगे। जो आज डायरेक्ट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पहले के अभ्यास आप पहले देखेंगे, फिर आगे के अभ्यास देखेंगे। दोनों तरफ 2-2 बार अभ्यास करना। वापिस आ जाएंगे, बीच में आकर के पांव को विश्राम दें और धीरे से करवट लेके पेट के बल लेट जाइए। उल्टे पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद कोहनियों को ऐसे मोड़ के रखें। आज डायरेक्ट आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ से मिलाएंगे। भले ये 5 सेशन आपके होंगे शुगर को लेकर के, पर आपको एक वीडियो को पहले 10 दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा। फिर उसमें गति अच्छी हो जाए तो आप दूसरे चरण में आएंगे। सामने की ओर देखना, और जब अभ्यास ये करें तो नाभि पर ध्यान बना के रखो। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिन्हें आप करने से ही आपका शरीर व्यवस्थित होता है। आप फिर अलग से धागे बांधोगे, उससे काम नहीं चलने वाला। तो इतना सरल हो जाए तो फिर तो व्यक्ति काम ही नहीं करे, ऐसा नहीं होता। अब दोनों हाथ सीधे करेंगे, किसके लिए? नौकासन के लिए। नौका आसन पूरा नाभि पर टिका रहता है। पूरा शरीर तान दीजिए और अपने आप को उठा देंगे, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से स्विमिंग करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, कोहनियां मोड़ के रखो। अब धीरे धीरे आप हर रोज करने से क्या हुआ, आपका अभ्यास पहले से अच्छा हो गया है। अब आपका श्वास नहीं फूल रहा, आपका शरीर पर कंट्रोल आया। नौकासन करते वक्त, स्विमिंग करते वक्त अब आपको क्रम्प्स नहीं आते। पहले क्या हो रहा था, नसें चढ़ रही थी। तो ये भी समस्या बनती है। नौकासन से अर्थराइटिस जैसी समस्या भी ठीक होने लगती है। अब यहीं से आप करेंगे त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। हाथ रखिए ऐसे, श्वास भरते ऊपर जाएंगे, हाथों पर वजन दे दें, कमर को ढीला छोड़ दें। अब दाएं और बाएं देखेंगे, एड़ियां मिला के रखो अपनी, एड़ियों को मिला के रखना है। दाएं से बाएं पैर की एड़ी को देखो और बाएं से दाएं पांव की एड़ी को देखिए। दोनों तरफ कम से कम 2-2 बार अभ्यास करें, 3 बार भी कर सकते हैं। जिससे अभी नौकासन किया, स्विमिंग किया तो हमारी कमर में थकान ना आए, तो उसके लिए अभ्यास है, कमर को तुरंत आराम मिल जाएगा। जिससे आप कल फिर दोबारा से अभ्यास करने के लिए आ पाएंगे वापिस। इसको बोलते हैं पूरक अभ्यास। यदि एक किया तो दूसरा करना है। जैसे हमने उष्ट्रासन किया तो शशांक करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। अब दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे और शलभासन का अभ्यास करेंगे। अभी हमने आगे उठाया शरीर को पहले, अब शलभासन में हम शरीर को पीछे से उठा रहे हैं। सभी आसन पशु पक्षियों की आकृति पर बने हुए हैं और उनके जो प्रभाव हैं वही प्रभाव हमारे शरीर में दिखते हैं जब हम आसन को अच्छे से करते हैं। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ें, एक साथ दोनों पैरों को उठाएं, सामने देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे